नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है 10th वाला XYZ यूट्यूब चैनल पर, जहां हम कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण विषयों को आसान भाषा में समझते हैं। इस वीडियो में हम भौतिकी यानी कि फिजिक्स के पहले अध्याय प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को विस्तार से समझेंगे। अगर आप इस टॉपिक को पूरी तरह समझना चाहते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक पाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना टाइम गंवाए अपने सब्जेक्ट की ओर देखते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश, ठीक है। और ये हमारा फिजिक्स का चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन, पहला अध्याय है और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला टॉपिक की बात करें तो इसमें हमको सबसे पहले पढ़ना होगा प्रकाश, ठीक है। प्रकाश क्या होता है वो समझिए थोड़ा सा। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आपके आँखों में रोशनी है क्या, तो आप क्या जवाब देंगे? तो बोलेंगे एकदम बिल्कुल नहीं, हमारे आँखों में कोई रोशनी नहीं होती है। हम प्रकाश की सहायता से ही किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का डिफिनेशन देखिए यहाँ पर कैसे दे रखे हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है, इनके बारे में जानें। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहा जाता है, जैसे सूर्य, दीपक, मोमबत्ती इत्यादि। इसमें बहुत सारे और भी हैं, ठीक है। सूर्य जो है इसको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये अपना स्वयं खुद अपना प्रकाश ये उत्सर्जित करता है, ठीक है। दीपक भी अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है, मोमबत्ती भी अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ अदीप्त पदार्थ क्या होता है, इनके बारे में जानिए। वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं परंतु प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं, अदीप्त पदार्थ कहलाता है, ठीक है। हमने क्या बोला कि वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं परंतु प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं, अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि कुर्सी, टेबल इत्यादि। बहुत सारे कोई भी वस्तु हो, जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, फैन हो गया, कप हो गया, बहुत सारे वगैरह वगैरह बहुत है। ये सभी वस्तुएं जो है ये हमें प्रकाश में ही दिखाई पड़ते हैं। एक मिनट। चलिए हमने क्या बोला, वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं परंतु प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं, अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। सीधी सी बात ये समझिए, बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। जो भी वस्तु हमें प्रकाश में दिखाई देते हैं वो सभी वस्तुएं क्या है, अदीप्त पदार्थ है, ठीक है। इसमें अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, डब्बा हो गया, घर में बहुत सारे सामान है, वस्तु है, जो भी वस्तु है उसमें प्रकाश अपना उत्सर्जित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जिसमें खुद का प्रकाश नहीं हो, वो दूसरे किसी और प्रकाश की सहायता से हम देख पाते हैं, उसे हम लोग अदीप्त पदार्थ कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पारदर्शी पदार्थ। वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हवा, कांच, ये सब क्या है, इसमें प्रकाश जो है आर पार हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। जैसे कि कांच ले लीजिए, शीशा ले लीजिए, प्लेन मिरर लीजिए कि दोनों तरफ आर पार दिखाई दे, उसमें भी प्रकाश अगर इस एक ओर से अगर आप टॉर्च की लाइट अगर दिखाते हैं तो वो दूसरी ओर निकल जाती है, ठीक है। इसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं।
अपारदर्शी पदार्थ, दूसरा टॉपिक है हमारा अपारदर्शी पदार्थ। वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि घरों की दीवार ले लीजिए, अगर हम अपने घर में लाइट जलाते हैं तो क्या बाहर भी लाइट चले जाता है, दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो वो हमारा क्या हो गया? अपारदर्शी पदार्थ हो गया। उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जो कि आर पार नहीं दिखाई दे, उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि टेबल, कुर्सी, पत्थर इत्यादि, ये सब हमारा क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ क्या होता है वो देखिए, क्या बोले? पारभासी पदार्थ, वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश कुछ ही भाग आर पार हो पाता है, उसे हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, जैसे कि अपनी वो महिला लोग जो साड़ी वगैरह पहनते हैं, सूती कपड़ा झरझिरा टाइप का, उसमें भी कुछ कुछ मतलब कि प्रकाश आर पार हो जाता है। ठीक है, एक नोट हमने यहाँ पर दे रखा है जिसमें हम ये बताए हैं कि चंद्रमा भी एक अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि वह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित कर देता है। ठीक है, चंद्रमा में भी जो है अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये दिन में जो सूर्य जो चमकते हैं उनका प्रकाश को ये स्टोर करके ये रात में चमकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किरण। प्रकाश की गमन पथ की दिशा को हम लोग किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, प्रकाश पुंज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो गया? प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश पुंज जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं अपसारी प्रकाश पुंज, दूसरा होते हैं समांतर प्रकाश पुंज, तीसरा होते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी हम लोग। चलिए अब यहाँ समझिएगा, चित्र के साथ हम लोग डायग्राम के साथ समझेंगे यहाँ पर। चलिए, पहला प्रकाश पुंज हमारा था अपसारी प्रकाश पुंज। क्या था? अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, इस प्रकाश पुंज में सभी किरणें एक बिंदु से विसरित होकर अन्य सभी दिशाओं में फैल जाती है। ठीक है, अन्य सभी दिशाओं में फैल जाती है। कोई एक बिंदु है जिनसे कि सभी किरणें जो है एक बिंदु से क्या होता है? विसरित होकर अन्य सभी दिशाओं में फैल जाती है, यानी कि इधर उधर सभी कोई एक बिंदु से चले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ये एक बिंदु है। ठीक है, इनसे एक प्रकाश की किरण इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, यानी कि एक ही पॉइंट से, यानी कि एक ही पॉइंट से हमारा क्या हो गया? सभी बिंदु, सभी किरणें विसरित हो गया एक ही बिंदु से। जैसे डायग्राम में यहाँ पर दे रखे हैं, उसमें आप समझने की प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज, इस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर रहती है। डायग्राम में देखिए और समझने की प्रयास कीजिए। ठीक है, इस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या होती है? एक दूसरे के समांतर होती है, यानी कि बराबर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, इस पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। एक बिंदु पर क्या होता है? आकर मिलती है। इस प्रकाश पुंज में सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ ऊपर पे, अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? अपसारी प्रकाश पुंज में क्या था कि एक बिंदु से सभी किरणें विसरित होकर अन्य दिशाओं में फैल जाती है। ठीक है, जिसे हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? एक बिंदु से सभी किरणें विसरित होकर सभी दिशाओं में फैल जाती है। ठीक है, अपसारी प्रकाश पुंज कहलाती है। और अभिसारी प्रकाश पुंज जो होता है, यानी कि सभी किरणें, ठीक है, अन्य जो बहुत सारे किरणें होंगे वो सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाते हैं, जिसे हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए अब है यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए देखिए प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है तो वे किरणें या तो उस वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है या उस वस्तु को पार कर जाती है या उसके सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। इस तरह प्रकाश की किरणों का पहले माध्यम में ही वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। डायग्राम में समझने की प्रयास कीजिए। ये लाइट है, ठीक है, ये सूर्य की किरण, एक मिनट, ये सूर्य की किरण किसी वृक्ष पर पड़ रहा है और वृक्ष पर से जो लाइट जो रिफ्लेक्टेड हो रहा है वो हमारे आंखों पर आ रहा है, इसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, चलिए प्रकाश के परावर्तन समझने की प्रयास कीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी कि नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है हमारा अनियमित परावर्तन। पहला क्या, नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। ठीक है, चलिए नियमित परावर्तन देखते हैं। नियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरण चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो यह नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो यह नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं, यानी कि डीसी प्लेन। ठीक है, ये जो है चिकनी कोई सतह है जिस पर कि प्रकाश की किरण आती है और नियमानुसार वो परावर्तित हो जाती है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन, जो कि नियम से कर गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी रूखड़ी एवं चमकीली सतह पर पड़ती है तो यह अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। क्या बोले, जब प्रकाश की किरण किसी रूखड़ी एवं चमकीली सतह पर पड़ती है तो यह अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। चलिए फिगर में देखने का प्रयास कीजिए, डायग्राम में समझने का प्रयास कीजिए। चलिए ये है अनियमित परावर्तन। ये कोई रूखड़ी एवं चमकीली सतह है। ठीक है, ये कुछ रूखड़ी एवं चमकीली सतह है इस तरह करके, इस पर से प्रकाश की किरण यहाँ पड़ी ऐसे ऐसे, मतलब कि इसका कोई लिमिट नहीं है किधर किधर चल जाएगा। ठीक है, ये अनियमित परावर्तन हो गया, जो कि नियम से नहीं परावर्तित हुआ, जैसे मन तैसे इधर उधर आया, इधर से उधर चले गया, इसको हम लोग अनियमित परावर्तन कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। ठीक है, चलिए देखिए इसको। चलिए समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियमानुसार परावर्तित हो जाती है, जिसे हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। यानी कि ये है हमारा समतल दर्पण। ठीक है, समझिएगा, ये हमारा समतल दर्पण हो गया। कोई प्रकाश की किरण आ रही है और दर्पण के सतह पर टकरा कर वापस लौट गई इस तरह करके, और ये हमारा अभिलंब है, ये जो दे रखा है ये अभिलंब है। ठीक है, क्या बोला, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियमानुसार क्या हो रही है, परावर्तित हो जा रही है। निश्चित नियमानुसार क्या हो रही है, परावर्तित हो जा रही है, जिसे हम लोग परावर्तन के नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब आपतित किरण, अब इसी में समझिए, पहले इसी में समझिए। आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहेंगे, जाने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और अपरावर्तित किरण के बीच
बनने वाले कोण को परावर्तित कोण कहेंगे। ठीक है, परावर्तन कोण कहेंगे, जिसे हम लोग आर से सूचित करते हैं और आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। ठीक है, यह आने वाली किरण हो गई, इसे हम लोग आपतित किरण कहेंगे। और ये जा रही है सतह से टकराकर परावर्तित होकर जा रही है, तो इसे हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, और ये जो तीनों एक ही सतह पर आकर जो आपतित किरण जिस सतह पर टकराई उसे हम लोग आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, ये मेरा लिखावट कुछ सही नहीं हो रहा है क्योंकि हम अपने उंगलियों से लिख रहे हैं, इसके लिए मुझे टच पेन की ज़रूरत होगी जो अभी नहीं है। तो कोई बात नहीं है, जब अभी जैसा है वैसा चल रहा है, ठीक है, जब होगा तब देखा जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए ये समझिए। ठीक है, आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ठीक है, और सतह से टकरा कर जो परिवर्तित हो गया उसे हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको हम लोग आपतन कोण कहेंगे, जिसे हम आई से सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको हम लोग आपतन कोण कहेंगे, जिसे हम आर से सूचित करेंगे। आपतित किरण जिस सतह से टकराई, जिस सतह पर टकराई उसे हम लोग आपतन बिंदु बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आपतित किरण वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है, जो आने वाली प्रकाश की दिशा बताती है। अभी अभी हम बताए डायग्राम में। चलिए, परावर्तित किरण वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। यह किरण परावर्तन के बाद दिशा बताती है। ठीक है, आपतन बिंदु दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरणें पड़ती है आपतन बिंदु कहलाता है। अभी अभी हम फिगर में समझा दिए। चलिए, अभिलंब वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है अभिलंब कहलाती है। ठीक है, अभी हम इसमें भी समझा चुके हैं। ये जो डॉट डॉट लाइन बना हुआ है, ये जो डॉट डॉट लाइन जो बना हुआ है इसे हम लोग अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। ये जो डॉट डॉट लाइन बना हुआ है अभी हम समझा रहे हैं, 1 मिनट। ये जो डॉट डॉट लाइन जो बना हुआ है इसे हम लोग अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। ये जो डॉट डॉट लाइन बना हुआ है इसे हम लोग अभिलंब बोलेंगे। ठीक है, और एक बार पुनः फिर से समझा देते हैं। और ये जो है आने वाली जो किरण है, ये जो है आने वाली किरण, इसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, और ये जो है जाने वाली जो किरण है इसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, और ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग आई से सूचित करते हैं। ठीक है, और ये आपतित किरण और अभिलंब के परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा इसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर ध्यान देते हैं अब। चलिए, यहाँ तक तो हो गया हम लोगों का। चलिए, अभिलंब हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। चलिए, आपतन कोण, इसके भी बारे में हम अभी बता दिए हैं। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम लोग आपतन कोण कहेंगे और इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। चलिए, डायग्राम में समझिए। कहता आपतित किरण अभिलंब के साथ, ठीक है, आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है आपतन कोण कहलाती है। इसे प्रायः आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है परावर्तन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। इसे प्रायः आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रकाश के परावर्तन नियम। अच्छे से समझने की प्रयास कीजिएगा। क्या है? प्रकाश के परावर्तन नियम।
ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन नियम समतल तथा वक्र सतहों के लिए समान होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम है। पहला नियम क्या है समझिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। अब समझने की प्रयास कीजिए क्या यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, देखिए देखिएगा, ये एक प्लेन मिरर है, हमने ले लिया। ठीक है, ये एक प्लेन मिरर हो गया। अभी हम क्या बोले, यहाँ क्या बोला गया है, एक आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल पे होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब समझने की प्रयास कीजिए, ये जो है आपतित किरण है। ठीक है, ये आपतित किरण है। सिर्फ ये देखना कि किस बिंदु पर मिल रहा है। ये एक आपतित किरण है और सतह से टकरा कर ये परावर्तित हो गई, इसे हम लोग परावर्तित किरण बोलेंगे। और इस पर एक अभिलंब हमने डाला और एक अभिलंब हमने यहाँ पर डाला, ये अभिलंब हो गई। तीनों अब देखिए कि एक ही बिंदु पर आया कि नहीं आया, तीनों एक ही तल पर आया कि नहीं आया। यही बात इसमें कहा रहा है कि पहला नियम जो होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। चलिए, क्लियर हो गई होगी अब सभी को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर, तो नियमानुसार एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। समझिएगा डायग्राम में यहाँ क्या बोला गया है। ठीक है, ये एक, समझिए, ये एक जो है हमारा प्लेन मिरर है। ठीक है, ये हमारा आपतित किरण हो गई, आने वाली किरण, और ये हमारा परावर्तित किरण हो गई। ठीक है, और ये हमारा अभिलंब हो गया। ठीक है, ये हमारा अभिलंब हो गया। अब समझिए, ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बना, ठीक है, जो ये कोण बना, इसे हम लोग आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, आई से। ठीक है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना, इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। किससे करेंगे, आर से सूचित करेंगे। ठीक है, और ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कह सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग इमेज यानी प्रतिबिंब का। इमेज यानी कि प्रतिबिंब। ठीक है, इमेज यानी कि प्रतिबिंब। कह रहा है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। आगे हम लोग समझेंगे डायग्राम में। फिलहाल अभी प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अतः वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, याद रखिएगा। अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस में, यहाँ समझने की प्रयास कीजिएगा, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस में प्रायः वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या बोले हमने, अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस में प्रायः वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा
चलिए, काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये हमारा ये वस्तु है कोई, ठीक है। इस पर से प्रकाश की किरण ये दर्पण पर पड़ रही है, ठीक है। और ये दर्पण पर जो पड़ रही है ये परावर्तित हो जा रही है, कहाँ हो रही है? आँखों पर आ रही है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये डॉट डॉट लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर बन रहा है, सीधा बन रहा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। यह किरणें वास्तविक प्रतिबिंब यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, ठीक है। काल्पनिक जो है यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, ठीक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। क्लियर? यह दर्पण के सामने बनता है, कौन? वास्तविक प्रतिबिंब यह दर्पण के सामने बनता है, ठीक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है यह दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। चलिए, आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। और यदि आप में से किसी को भी ये पीडीएफ अच्छा लगा हो, अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसमें हमारा नंबर दे रखा है, ये रहा नंबर। ये नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये नंबर है दोनों पर, ठीक है। ये जो नंबर है ये नंबर पर आप व्हाट्सएप और कॉल दोनों कर सकते हैं, बट इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।